हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्शन रिसर्च के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। और एक्शन रिसर्च क्या है, मौलिक अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन एक्शन रिसर्च एंड फॉर्मल रिसर्च, और लास्ट में क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक, एक्शन रिसर्च का अर्थ मैं आपको पहले साधारण शब्दों में बता देता हूं, फिर उसको जानने का प्रयास करेंगे। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ ऐसे अनुसंधान से है जो हमारी क्रियाओं अथवा प्रयासों को प्रभावित करता है। इस प्रकार के अनुसंधान कार्यों को क्रियात्मक अनुसंधान इसलिए कहते हैं क्योंकि अध्यापक अपने नियमित कार्य के साथ साथ ही यह योजना के अनुसार शैक्षिक समस्याओं को हल करने के लिए जो खोज करता है वही क्रियात्मक अनुसंधान है। कहने का साधारण शब्दों में और ज़्यादा इसे स्पष्ट करने के लिए कह सकते हैं कि जो क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसका प्रयोग अध्यापक क्लासरूम में छात्रों की समस्या के समाधान के लिए जो योजना प्रस्तुत करता है, उनका समाधान करता है, वही कहा जाए एक्शन रिसर्च है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं इसके अनुसार एक्शन रिसर्च है क्या। मौलिक शब्दों में क्रियात्मक अनुसंधान का उत्थान यानी कि ऑन द स्पॉट अध्ययन है। उत्थान क्या है? ऑन द स्पॉट अध्ययन है। ऑन द स्पॉट अध्ययन है जिसका उद्देश्य किसी भी तत्कालीन समस्या का समाधान खोजना है। क्लियर? भाई हमने अभी बताया वही है कि भाई जो समस्या है वो क्या है, वो ये है कि ऑन द स्पॉट कोई समस्या है उसका समाधान खोजना ही क्रियात्मक अनुसंधान है, यानी एक्शन रिसर्च है। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं कि एक्शन रिसर्च अर्थात यह एक ऐसा अनुसंधान है जो वही किया जाता है जहां वास्तव में समस्या उत्पन्न हुई हो तथा बनाई हुई हो। यानी कहने का मतलब यह है कि समस्या ये वहीं पर प्रयोग होता है जहां पर समस्या बनी हो, वहीं पर इसका प्रयोग हो जाएगा, वहीं पर इसका शोध हो जाएगा। यदि किसी विद्यालय विशेष में छात्रों में अनुशासनहीनता की समस्या बनी हुई है, यदि किसी पाठ्यक्रम विशेष में बनी हुई है, तो उसको समाधान के लिए जो उस समय खोज की जाती है वही क्या हो जाएगा, एक्शन रिसर्च हो जाएगी। पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। यदि किसी विद्यालय में विशेष में छात्रों में अनुशासनहीनता इतनी अधिक है कि शिक्षण कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पाता, तो इस समस्या का समाधान खोजने हेतु उसी विद्यालय में नहीं कि अध्यापक द्वारा किया गया अध्ययन एवं प्रक्रियात्मक अनुसंधान करना, यही क्या है, एक्शन रिसर्च है। भाई उस समय उसकी जो समस्या थी कि भाई जो बच्चे हैं अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं उसका समाधान करना ही एक्शन रिसर्च हो गई। स्वयं कोरे के शब्दों में क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसा अध्ययन है जिसे कोई व्यक्ति अपने ही काम का अधिक अच्छे ढंग से करने के लिए करता है। यानी कि साधारण शब्दों में और कहा जाए तो ये हो सकता है कि एक्शन रिसर्च क्या है, अपने जो कार्य कर रहे हैं उसे और बेहतर ढंग से करना ही एक्शन रिसर्च कहलाता है। क्लियर? अतः एक शिक्षक का अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशील बनाने के उद्देश्य से तथा एक विद्यालय प्रशासन का अपने प्रशासन को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए किया गया अध्ययन, दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है क्रियात्मक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं ताकि वे जो निर्णय लेते हैं तथा जो कार्य करते हैं उसको सही दिशा मिल सके, उसमें सुधार किया जा सके और उसका मूल्यांकन किया जा सके। और ज़्यादा सरल शब्दों में हम कह सकते हैं जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कोई ना कोई कमी है और इस कमी को मैंने सुधार लिया और उस सुधार को ही क्या कहेंगे, एक्शन रिसर्च कहेंगे। ठीक, हमारे विद्यालय में आप लोग टीचिंग कर रहे होगे,
टीचिंग करोगे कभी भी, तो आपकी टीचिंग में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सुधारना ही एक्शन रिसर्च है। कोई प्रशासनिक काम कर रहे हो, उस प्रशासनिक कार्य में चूक हो रही है, उस चूक को संभालना एक्शन रिसर्च है। तो अपने कार्य को और बेहतर ढंग से करना ही एक्शन रिसर्च कहलाती है। साधारण शब्दों में इसको शाब्दिक रूप में इस तरीके से स्पष्ट किया गया है। क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक अनुसंधान का एक नवीनतम रूप है। कुछ विद्वानों ने क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोजना भी कहा है। वास्तव में प्रयोजना दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट। कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के किसी भी एक्सपेरिमेंट का सहारा लिया जाता है तो उसे प्रयोजनता करते हैं। वस्तुतः एक्सपेरिमेंटेशन शब्द का जन्म लैटिन भाषा के एक्सपीरियंस से हुआ है, जिसका अर्थ है प्रयत्न करना यानी ट्राई करना। क्या करना? ट्राई करना या टू ट्राई। क्लियर? अब मौलिक अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान का अंतर जान लेते हैं, कौन कौन से इसमें अंतर हैं। क्लियर? तो सबसे पहले एक तरफ हम फंडामेंटल रिसर्च और दूसरी तरफ एक्शन रिसर्च का कॉलम बना लेते हैं। मौलिक अनुसंधान एवं क्रियात्मक अनुसंधान में अंतर, डिफरेंट बिटवीन एक्शन रिसर्च एंड फंडामेंटल रिसर्च। इसमें समस्या का क्षेत्र व्यापक होता है, यानी कि ये फंडामेंटल रिसर्च होती है बड़े स्तर पर होती है। इसमें समस्या का क्षेत्र संकुचित होता है। इसमें जो रिसर्च का क्षेत्र है वो बहुत छोटा होता है। इसमें सैंपल बड़े होते हैं, यानी कि इसमें हमें सैंपल बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं और बड़े होते हैं। इसमें अनुसंधान छोटे न्यायादर्शों पर भी पूरा कर लिया जाता है, यानी कि हमें इसमें सैंपलिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, कुछ सैंपल के आधार पर ही हमारी रिसर्च पूरी हो जाती है। मौलिक अनुसंधान का स्कूल से संबंध होना आवश्यक नहीं है। मौलिक अनुसंधान जो होता है उसकी समस्या होती है, हम समस्या का समाधान ही तो खोज रहे हैं रिसर्च में, तो वो स्कूल से संबंधित हो ऐसा जरूरी नहीं है। परंतु क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों से, प्रशासन प्रबंधकों से और प्रशासकों द्वारा किया जाता है। इसमें ये तीन चीज़ें संबंधित हैं कि भाई ये स्कूल से संबंधित होगा, शिक्षक से संबंधित होगा, प्रशासन से संबंधित होगा और प्रबंधकों से भी संबंधित हो सकता है। इसमें न्यायाधीश का चयन न्यायाधीश विधि यानी सैंपल टेक्निक से किया जाता है। इसमें प्रायः स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इसमें न्यायाधीशों का चयन न्यायाधीश विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें न्यायाधीश जो टेक्निक है, सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, उनका प्रयोग किया जाता है फंडामेंटल रिसर्च में, और इसमें फंडामेंटल टेक्निक्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। मौलिक अनुसंधान का मतलब इसमें मानक उपकरण यानी कि स्टैंडर्ड टूल्स का प्रयोग किया जाता है और इसमें स्टैंडर्ड टूल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें स्टैंडर्ड टूल्स हो या ना हो, इसमें स्वरचित टूल्स का भी प्रयोग किया जा सकता है। मौलिक अनुसंधान का प्रत्यय बहुत पुराना है। फंडामेंटल रिसर्च जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है, परंतु क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र अभी विकसित हुआ है, नवीन क्षेत्र है इसका। और मौलिक अनुसंधान के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, परंतु क्रियात्मक अनुसंधान के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस थे फंडामेंटल रिसर्च और एक्शन रिसर्च में। अब हम इसकी जो फंडामेंटल रिसर्च है उसकी एक्शन रिसर्च की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। एक्शन रिसर्च की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। नंबर 1, यह सुव्यवस्थित विधा है, यानी कि विधा मतलब अप्रोच। विधा मतलब क्या होता है? अप्रोच से संबंध है। इसका मतलब क्या है? अप्रोच से है, अप्रोच।
क्रियात्मक अनुसंधान की दूसरी विशेषता यह है कि मतलब नियमित कार्य प्रणाली की एक विधा है, यानी कि कोई कार्य करने की एक तरीका होता है। किसी संस्था में कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन समस्या का सामना पड़ता है और उन समस्या का समाधान के लिए वो कौन सी टेक्निक्स अपनाता है वो सुव्यवस्थित है, यानी कि एक तरीके से तार्किक होनी चाहिए। वही एक्शन रिसर्च की विशेषता है। ऐसा नहीं है कि तुक्का मार के कोई काम कर देना, एक तरीके से टेक्निक से काम करना, ये एक तरीके की विधा या अप्रोच कहलाती है। क्लियर। सेकंड हमारा हो जाएगा मूलभूत अनुसंधान से भिन्न। जैसा कि अभी हमने बताया था कि फंडामेंटल जो रिसर्च होती है उसके लिए आपको जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे हमने कहा हमारी एक रिसर्च है कि मैं एक रिसर्च का टॉपिक ले लेता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे और शहरी क्षेत्र के बच्चे की मानसिक योग्यता का तुलनात्मक अध्ययन। यानी कि इसका अध्ययन करना है कि कौन व्यक्ति बुद्धिमान है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा बुद्धिमान है या शहरी क्षेत्र का बच्चा बुद्धिमान है। अब इसके लिए हमने क्या करा, एक रिसर्च करी। इसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड टूल मंगाया। जो स्टैंडर्ड टूल है मार्केट में स्टैंडर्ड टूल है वो मंगाया। उससे हमने चेक किया कि भाई ये बच्चा मतलब ग्रामीण बच्चों के सैंपल लिए और शहरी बच्चों के सैंपल लिए और उन सैंपलों का विश्लेषण करके ये रिसर्च करा कि भाई इस ग्रामीण बच्चे अपेक्षाकृत मतलब शहरी बच्चे अपेक्षाकृत ग्रामीण बच्चों से अच्छे हैं। ये हमने रिसर्च करी, बहुत सारे सैंपल लिए, उसके बाद ये रिसर्च करी। परंतु एक्शन क्या है, भिन्न कैसे है। उनके सामने मान लो मेरे क्लास ले रहा हूँ और मेरे सामने 10-12 ग्रामीण बच्चे हैं और 10-12 शहरी बच्चे हैं। तो मैंने देखा कि यार शहरी बच्चों की जो इंग्लिश है वो तो सही है, ग्रामीण बच्चों की इंग्लिश है बेकार है, या फिर उनमें थोड़ी बहुत तुलना करके मैंने मान लो तुरंत एक रिसर्च कर दी कि ग्रामीण बच्चे शहरी बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये मैंने तुरंत अपने दिमाग से टूल्स लेके कोई टेस्ट लेके करा दिया। तो ये उस तरीके से भिन्न है। देख लिए 10-12 बच्चों में कि हाँ ऐसा हो सकता है, या ग्रामीण बच्चों को शहर बता दिए है, शहरी बच्चों को शहर बता दिए। तो ये क्या था, एक विधि, तार्किक विधि थी, एक नियम था, एक सिद्धांत थे, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा था। और संपूर्ण शिक्षा प्रणाली प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कड़ी है। भाई अगर हम शिक्षा प्रणाली में हैं, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं, तो ये जो प्रणाली है वो बहुत अलग है, उससे जुड़ी हुई है। व्यवहारिक अनुसंधान से भिन्न, मैंने अभी बताया जो हमारा व्यवहारिक अनुसंधान है उससे भिन्न एक्शन रिसर्च शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने हेतु बनाई गई है। थैंक यू वेरी मच।